हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष अदालत है जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये याद रखें कि अस्तित्व में आया था ये 26 जनवरी 1950, लेकिन इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रिवी काउंसिल के तहत की गई थी। वह ब्रिटिश काल के दौरान देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन परिसर के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे कवर कीजिएगा। 1958 में उच्चतम न्यायालय में अपने वर्तमान तिलक मार्ग नई दिल्ली स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। अपने प्रारंभिक वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एक साल में 28 दिन चलती थी और इसका समय 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होता था। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का एक साल में 190 दिन चलती है। 28 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट भवन के आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट का भवन होर्डिंग पुल के ठीक विपरीत होर्डिंग एवेन्यू में 17 एकड़ की त्रिभुजाकार भूमि पर इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इसके मुख्य वास्तुकार गणेश भिकाजी देवलकर थे, जो CPWD के पहले भारतीय प्रमुख थे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट की मोहर के रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ में बने 24 तीलियों वाले पहिए की प्रतिकृति का प्रयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के सेकंड के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। पहली महिला न्यायाधीश थीं फातिमा बीबी और 46 पे CJI थे रंजन गोगोई, जिन्होंने अयोध्या केस की सुनवाई की थी। 47 पे CJI थे SA बोबड़े एंड 48वें क्रम के वर्तमान में CJI हैं NV रमना, जिनकी कंसिस्टेंसी है आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं भारत के उच्च न्यायालयों की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्चतम न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, न्यायालय का नाम। फर्स्ट न्यायालय चेन्नई उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1862 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसका क्षेत्र आता है पांडिचेरी एंड तमिलनाडु। इसकी मुख्य पीठ है चेन्नई में और इसकी खंडपीठ है मदुरै में। नेक्स्ट, मुंबई उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को की गई थी। ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ही की गई थी। अधिकार क्षेत्र गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र। इसकी मुख्य पीठ है मुंबई में और खंडपीठ नहीं है, इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। कोलकाता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को की गई थी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अधिकार क्षेत्र आता है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल। मुख्य पीठ है कोलकाता। नेक्स्ट, न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। स्थापना 11 जून 1866। किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मुख्य पीठ है इलाहाबाद और खंडपीठ है लखनऊ।
कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थापना 1884। मैसूर उच्च न्यायालय अधिनियम 1884 के तहत, इस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अधिकार क्षेत्र आता है इसका कर्नाटक, मुख्य पीठ है बेंगलोर और इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 2 सितंबर 1916 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो मुकुट द्वारा जारी पत्र पेटेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अधिकार क्षेत्र आता है बिहार, मुख्य पीठ पटना, खंडपीठ नहीं है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 28 अगस्त 1928 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो तत्कालीन महाराजा कश्मीर द्वारा जारी पत्र पेटेंट के द्वारा की गई थी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा। तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र आएगा जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख। मुख्य पीठ है श्रीनगर, जम्मू, लेह, खंडपीठ नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1936 को की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अधिकार क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश, मुख्य पीठ है जबलपुर और इसकी कोई भी खंडपीठ नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, स्थापना 15 अगस्त 1947 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो पंजाब उच्च न्यायालय अध्यादेश 1947। अधिकार क्षेत्र है चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, मुख्य पीठ चंडीगढ़, खंडपीठ जयपुर। उड़ीसा उच्च न्यायालय, स्थापना 3 अप्रैल 1948। किस अधिनियम के तहत की गई थी? उड़ीसा उच्च न्यायालय के अध्यादेश 1948। अधिकार क्षेत्र उड़ीसा, मुख्य पीठ कटक। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, स्थापना 1 मार्च 1948। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका अधिकार क्षेत्र आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड। मुख्य पीठ है गुवाहाटी, खंडपीठ आइजोल, ईटानगर और कोहिमा। इसे पूर्वांचल का हाईकोर्ट भी कहते हैं। न्यायालय का नाम राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। अधिकार क्षेत्र आता है राजस्थान, मुख्य पीठ जोधपुर, खंडपीठ नहीं है। तेलंगाना उच्च न्यायालय, जिसे हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 5 जुलाई 1954 को हुई थी। अधिनियम आंध्र राज्य अधिनियम 1953 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा। अधिकार क्षेत्र आता है तेलंगाना, मुख्य पीठ है हैदराबाद। ये तेलंगाना राज्य का ही उच्च न्यायालय है। केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अधिकार क्षेत्र केरल एवं लक्षद्वीप, मुख्य पीठ कोच्चि, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। न्यायालय का नाम है गुजरात उच्च न्यायालय, स्थापना 1 मई 1960। किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो बॉम्बे पुनरुत्थान अधिनियम 1960। अधिकार क्षेत्र गुजरात, मुख्य पीठ अहमदाबाद। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966। अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुख्य पीठ नई दिल्ली, खंडपीठ नहीं है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1971 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970। इसका राज्य अधिकार क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश, इसकी मुख्य पीठ है शिमला। सिक्किम उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय संविधान में 36वां संशोधन। अधिकार क्षेत्र सिक्किम, मुख्य पीठ है गंगटोक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़, मुख्य पीठ बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड, मुख्य पीठ नैनीताल जो कि उत्तराखंड में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। अधिकार क्षेत्र झारखंड, मुख्य पीठ रांची, खंडपीठ धारवाड़ और गुलबर्गा। मेघालय उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 23 मार्च 2013 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012। अधिकार क्षेत्र मेघालय, मुख्य पीठ है शिलोंग, खंडपीठ औरंगाबाद, नागपुर और पणजी। मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को की गई थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून संशोधन के तहत ही की गई थी, जो 2012 में पारित किया गया था। अधिकार क्षेत्र मणिपुर, मुख्य पीठ इम्फाल, खंडपीठ नहीं है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 26 मार्च 2013 को की गई थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन और अन्य संबंधित कानून संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत ही। अधिकार क्षेत्र त्रिपुरा, मुख्य पीठ है अगरतला में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को की गई थी, जो कि सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग अलग राज्य बने। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद के उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मुख्य पीठ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जस्टिस सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। खंडपीठ है, खंडपीठ इसकी नहीं है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।